आज हम सीखेंगे नाउन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नाउन होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, दुनिया का कोई भी नाम नाउन कहलाता है, चाहे वो नाम कोई भी हो, किसी का भी हो, किसी ग्रुप का हो, किसी समूह का हो, किसी इंसान का हो, किसी चीज का हो, नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, दुनिया का कोई भी नाम। तो इन ये जो नाउन है, नाम मतलब इन नामों को 7 भागों में बांटा गया है। और भी है लेकिन वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी किसी क्लास में हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो नाउन जो है, नाम, इनको 7 मेनली 7 भागों में बांटा गया है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन से। तो हमने एक लेसन में हमने एक पेज पे दोनों को ले लिया है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों को ले लिया है, ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो कि आखिर ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, प्रॉपर नाम जो है, हाँ नाम भी कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन मतलब, प्रॉपर नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन मतलब क्या है, कोई स्पेसिफिक नेम होगा, कोई भी स्पेसिफिक, किसी भी इंसान का, जगह का कोई भी नाम जो स्पेसिफिक होता है उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे आदित्य सिंह, तो जब आप कहते हैं आदित्य, तो क्या इसका मतलब क्या है, आप किसी स्पेसिफिक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक बॉय कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं, सन कहते हैं या फिर फादर कहते हैं, तो ये सब क्या है, ये कॉमन नाम है। ठीक है, क्योंकि ये बॉय जो है वो किसी स्पेसिफिक इंसान के बारे में नहीं बात कर रहा है, ये पूरे कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है, ये पूरे जाति के बारे में बात कर रहा है। जाति वो हिंदू मुस्लिम वाली जाति नहीं, मतलब कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बिहार, बिहार क्या है, एक स्टेट का नाम है, पर्टिकुलर स्टेट का नाम है बिहार, जबकि स्टेट का मतलब कोई भी स्टेट हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से जब आप रिवर कहते हैं तो रिवर मतलब कोई भी नदी, लेकिन जब आप गंगा कहते हैं तो गंगा का मतलब एक स्पेसिफिक नदी के बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से माउंटेन कोई भी हो सकता है, कोई भी माउंटेन को माउंटेन कहेंगे, लेकिन हिमालयाज के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक खास है, ये एक स्पेसिफिक माउंटेन है। ठीक इसी प्रकार से आप टॉमी कहिए, शेरू कहिए, ये सब हो गया प्रॉपर नाउन। और डॉग जो हो गया है कॉमन नाउन। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो ध्यान दीजिए, कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन बिल्कुल इसके नाम के हिसाब से ही है, कलेक्शन, उसमें एक कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, उसमें एक ग्रुप है, समूह है, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो समूह क्या है, जैसे फैमिली, फैमिली क्या है, ये एक फैमिली मेंबर्स का समूह होता है। ठीक है, जिसमें क्या है, मम्मी पापा चाचा ताऊ भाई बहन दादा दादी, ये सब क्या है, फैमिली है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप एक फैमिली के बहुत क्लोज है, ठीक है, वो फैमिली आपको बिल्कुल परिवार की तरह आपके साथ ट्रीट करता है, बिल्कुल परिवार का सदस्य मानता है। ठीक है, आपका साथ में रहना खाना पीना सब कुछ होता है, लेकिन आप फैमिली मेंबर नहीं कहलाएंगे, राशन कार्ड में नाम नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब फैमिली, आप समझ गए, फैमिली क्या होता है, परिवार के सदस्यों का समूह, उसे हम कहते हैं फैमिली। ठीक इसी प्रकार से क्लास, बहुत सारे क्लास है। ठीक है, लेकिन जब हम क्लास कहते हैं तो क्लास का मतलब होता है स्टूडेंट और टीचर का समूह। ठीक है, जिसमें एक टीचर पढ़ा रहा होता है और कुछ स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं आजकल के क्लास में। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्लास, हो गया कलेक्टिव नाउन। ठीक इसी प्रकार से बंच, बंच का मतलब क्या हो गया, गुच्छा है, ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ बनानास, कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स, ये क्या हो गया हमारा, एक्सक्यूज मी, तो ये हमारा बंच क्या हो गया, तो बंच हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से क्राउड हो गया, तो क्राउड का मतलब होता है भीड़, ये भी है कलेक्टिव नाउन। तो क्राउड क्या हो गया, क्राउड हो गया लोगों का
समूह, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते, बहुत सारे, ठीक है, बहुत होते हैं और होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया, यह है भीड़, और आप यहाँ पे हैं, ठीक है, ये आप हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराइए, ठीक है। तो आप इस भीड़ का हिस्सा नहीं है, यू विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस क्राउड, ठीक है। तो भीड़ क्या है, भीड़ वो लोग जो साथ में इकट्ठे हो, उन्हें हम कहते हैं क्राउड, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम करेंगे, सीखेंगे मटीरियल नाउन। एक्चुअली में मटीरियल नाउन और कॉन्क्रीट नाउन दोनों साथ में लेना चाहता था, लेकिन अब अलग अलग बना दिया। चलिए कोई बात नहीं है, समझने की कोशिश करेंगे एक पेज पर, ठीक है ना। तो मटीरियल नाउन क्या है, मटीरियल नाउन ध्यान दीजिएगा, मटीरियल वो है जिससे कोई चीज बनती है, और जो चीज बनती है उसको हम कॉन्क्रीट कहते हैं, बाय द वे, ठीक है। तो मटीरियल क्या है, जैसे हम देखिए फैब्रिक, फैब्रिक क्या हो गया, मटीरियल, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, मटेरियल को हम काउंट नहीं करते, ठीक है ना। तो फैब्रिक हो गया मटेरियल। अब इससे जो चीजें बनती हैं वो है कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आयरन हमारा मटेरियल हो गया। इसके बाद इससे आप जो भी कुल्हाड़ी, फावड़ा, आड़ी जो भी बनाना है वो सब बनाइए, मतलब आप मत बनाइए, जो भी बनता है वो बनता है, लेकिन उसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से मिल्क, ठीक है। तो मिल्क क्या हो गया, मिल्क है मटेरियल नाउन, और मिल्क से जो चीजें बनती है वो है कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। क्ले मिट्टी, ठीक है, और मिट्टी से जो चीजें बनती हैं वो है कॉन्क्रीट नाउन अगेन, ठीक है। चलिए वुड, लकड़ी, अब उसे जो भी बनाना है, टेबल, कुर्सी, वो सब हो गया कॉन्क्रीट नाउन, लेकिन वुड जो है ये हो गया हमारा मटेरियल नाउन, ओके। चलिए तो एक, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, इसको हम कॉन्क्रीट नाउन, अभी हम वैसे कॉन्क्रीट नाउन तो हमने क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कॉन्क्रीट नाउन क्या हो गया, बुक हो गया, ठीक है ना, पेपर हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है ना, और बुक जो है वो कॉन्क्रीट नाउन हो गया, टेबल कॉन्क्रीट नाउन, वुड इसका मटेरियल नाउन हो जाएगा। ठीक इस प्रकार से फ़ोन है, हमारा फ़ोन हो गया कॉन्क्रीट नाउन, अब इसका प्लास्टिक है, ग्लास है, तो ये सब हो गया मटेरियल नाउन, क्योंकि इन्हीं से फ़ोन बनते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से फैन, फैन हो गया हमारा कॉन्क्रीट नाउन, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब हो गया हमारा मटेरियल नाउन, ठीक है। पेन, अगेन पेन इज कॉन्क्रीट नाउन, and plastic, glass, of course these are material now, anyway, okay। चलिए तो आगे हम बढ़ लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, तो और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है वो भी हम बताएंगे, इसी क्लास में बताएंगे, अभी बताएंगे, चिंता मत। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सीधा मतलब है जिसे हम छू नहीं सकते। हम जानते हैं ना 5 सेंसेस होते हैं, तो इन 5 सेंसेस को यूज करने के बाद भी हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 सेंसेस, टच, यू कैन नॉट टच, आप देख नहीं सकते, दूसरा सुन नहीं सकते, तीसरा स्मेल नहीं कर सकते, चौथा और टेस्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर। तो जैसे हैप्पीनेस, यू कैन ओनली फील हैप्पीनेस, आप सिर्फ इसको फील कर सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से सैडनेस को आप सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक, देख नहीं सकते, सुन नहीं कर सकते, और टेस्ट तो कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। फियर, डर सिर्फ महसूस किया जा सकता है, एंगर सिर्फ महसूस किया जा सकता है, प्रॉब्लम ये भी हमारा हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम फ्रीडम हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब एक बात बताइए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बहुत ही आसान है। जैसे हम एक सेंटेंस पे बात करते हैं, हमने कहा कि शी इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, हमने कहा कि शी इज़ ब्यूटीफुल एंड यू कैन सी हर, ओके। शी
looks pretty, you can see her, you can say she is beautiful girl, right? But अगर ब्यूटीफुल के बारे में कुछ बोलना है, खूबसूरत के बारे में कुछ बोलना है, तो आप बोल नहीं सकते, क्योंकि एडजेक्टिव को हम एज ए सब्जेक्ट नहीं ले सकते। तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो ये जो ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल को आपको नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउन ब्यूटीफुल का क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया ब्यूटीफुल, और इसका क्या होता है, ब्यूटी। ब्यूटी हो गया हमारा नाउन। ओके, अब ब्यूटी को एज ए सब्जेक्ट हम सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हैप्पी है तो हैप्पी का हैप्पीनेस बना है, सैड का सैडनेस बना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए हम एक स्पेसिफिक क्लास बनाएंगे, 10-12 मिनट का, 15 मिनट का होगा, उसको ध्यान से देखिएगा, तब आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम नाउन सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। एक और स्लाइड है, कंपाउंड नाउन है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा उसके बाद क्या आता है, लास्ट में हमारा आता है कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? होता क्या है, कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 अक्षर है भाई, ये तो नाउन नहीं होगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सब जो होते हैं एक ही शब्द का होता है ना, 2 का कैसे हो जाएगा? तो इसको हम नाउन फ्रेज मानेंगे? नहीं, वो नाउन फ्रेज नहीं, वो नाउन होते हैं बहुत सारे, जो कि 1, 2 या 3 शब्द भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, कंपाउंड नाउन जो है, 1 से ज़्यादा शब्दों को मिला के कंपाउंड नाउन बनता है। वो आपका नाउन हो सकता है, वो ये देखिए नाउन हो सकता है, उसके बाद वर्ब नाउन हो सकता है या नाउन वर्ब हो सकता है, उसके बाद एडजेक्टिव नाउन हो सकता है, प्रीपोजिशन नाउन हो सकता है, वर्ब प्रीपोजिशन हो सकता है, ठीक है। तो 2 शब्द होते हैं, दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, और बीच में हाइफन भी हो सकता है, डैश माइनस का निशान, ठीक है ना, वो भी हो सकता है। तो जैसे हमारा लंच टाइम, एक लंच हो गया, एक टाइम हो गया, ठीक है ना। लंच नाउन है, टाइम भी नाउन है। नोटबुक, नोट हमारा नाउन है, ठीक है ना। उसके बाद बुक भी हमारा नाउन है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो हो गया वर्ब और नाउन का हेयर कट हो गया, तो हेयर हमारा क्या है, हेयर हो गया हमारा नाउन और कट हो गया वर्ब। कार वॉश आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ठीक इसी प्रकार से हमारा स्मार्टफोन हो गया, ब्लू बर्ड हो गया, ओके, डाउनटाउन हो गया, ओवर टाइम हो गया। ओवर टाइम शहरों में लोग बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं आजकल, ठीक है, मतलब 8 घंटे के अलावा जो काम करते हैं उनको ओवर टाइम कहा जाता है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद टाइम ओवर नहीं, टाइम ओवर अलग चीज़ हो जाती है, चलिए ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ब्रेक डाउन हो गया हमारा, उसके बाद हमारा इनपुट हो गया, डाउन जानते हैं, अप डाउन, ये प्रीपोजिशन हो गया, और ब्रेक तोड़ना हमारा वर्ब हो गया। तो ये सब हो गया हमारा कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और अगले वीडियो में इसी तरह सीखते रहिए, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा, 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिए शुरू से एंड तक, होमवर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।